और आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ एथर के शोरूम में। वहाँ जाके देखते हैं, पता करके आते हैं क्या क्या सिस्टम है एथर का। तो ये रहा एथर का शोरूम। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's... तो अब टाइम दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं कल बोल रहा था ना कि टायर से हवा लीक हो रही है, तो पंचर मिल चुका है मुझे। ज्यादा बड़ा पंचर नहीं है, छोटा सा है, और वो भी मैंने गर्म टायर में ढूंढा तब जाके मुझे कल मिल गया था। अगर मैं अभी ढूंढूंगा ना, मेरे को कहीं भी पंचर नहीं मिलेगा। और मैं सोच रहा था दुकान से रिपेयर करा लेता हूँ, लेकिन अब टाइम थोड़ा कम बचा है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। सामान है ही मेरे पास सारा, तो फटाफट करते हैं टायर रिपेयर, उसके बाद निकलते हैं घर से। तो पंचर लगा के निकल चुका हूँ मैं, और पंचर लगाने में यार हालत खराब हो गई। जितना खाना खा रखा था सारा डाइजेस्ट हो गया। ओ भाई, क्या तगड़ा कुत्ता था ये। और आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ एथर के शोरूम में। वहाँ जाके देखते हैं, पता करके आते हैं क्या क्या सिस्टम है एथर का, कितने का आता है, कौन कौन से मॉडल है, कितनी रेंज है, सारी चीजें पता करेंगे। तो अब मेन रोड पे पहुंच गया हूँ, रेड लाइट पे खड़ा हो रखा हूँ। हालत खराब हो रही है यार रेड लाइट पे। तो मोटो व्लॉगर्स के लिए ना ये वाला मौसम बहुत ज्यादा बेकार रहता है। ये देखो घोड़े बेचारे गरम गरम रोड पे चल रहे हैं। मैं तो जूता रख रहा हूँ ना, जूता गरम हो जा रहा है। Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on। तो अब टाइम शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं हूँ ये एलन के सामने। ये ट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे बच्चे एक ही जैसी ड्रेस पहन के आते हैं, हरी हरी। पता नहीं यार, आजकल तो ट्यूशन भी अलग ही होते जा रहे हैं। तो अब चलते हैं सीधा एथर के शोरूम में। वैसे मैंने ना टेस्ट राइड बुक कर रखी है, उनकी वेबसाइट पे जाके बुक करनी होती है टेस्ट राइड। तो चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और बाकी थोड़ी बहुत चीजें भी पूछ लेंगे एथर के बारे में। वैसे मैंने चला तो रखी है एथर एक बार, पर कोई नहीं, एक और बार चला लेंगे, चलाने में क्या जा रहा है। तो यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट, और इसी रोड में आगे जाके यू टर्न लेते ही आ जाएगा एथर का शोरूम। अभी एक दिन पहले मैं यहाँ पे एक्टिवा के शोरूम में गया था, वो एकदम बगल में ही है। तो ये रहा एथर का शोरूम। यहाँ पे वो भी लग रखे हैं चार्जिंग स्टेशन। तो एथर का पता कर लिया है मैंने, और उन्होंने ना जाते ही मेरा हेलमेट रखवा लिया लॉकर में, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी भी वीडियो नहीं बना पाया वहाँ की। और बाकी टेस्ट ड्राइव भी दी थी उन्होंने, टेस्ट ड्राइव भी ले ली मैंने थोड़ी सी, और सारी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई। तो शोरूम तो बढ़िया था, शोरूम के लोग भी, स्टाफ भी, सब बढ़िया थे। तो अब आपको बताता हूँ क्या क्या सिस्टम है एथर का। तो इनके पास ना 2 मॉडल है, एक बेस मॉडल और एक टॉप मॉडल। एक 450X है, एक 450X Pro है, और दोनों में प्राइस डिफरेंस ना 30,000 रुपए का है। एक आती है 1,25,000 और एक आती है 1,55,000 या 60,000, ऐसी, मतलब 30,000 का डिफरेंस है। और जो बेस मॉडल है ना, उसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलती, ज्यादा चीजें क्या, कुछ भी नहीं मिलता। बस वो उसके लिए स्कूटी उठाओ, चलाओ और खड़ी कर दो ना। उसमें आपको स्क्रीन वैसी मिलती है टच वच करने वाली, कुछ भी फीचर्स नहीं है उसमें। और ना उसमें आपको फ्री चार्जिंग मिलती है। एथर के जो स्टेशंस है, चार्जिंग स्टेशंस, उनमें फ्री चार्जिंग नहीं मिलेगी। उसमें आपको रिवर्स वाला फीचर नहीं मिलेगा, नेविगेशन नहीं मिलेगा, मतलब उसकी स्क्रीन पे ना कुछ भी नहीं है। बस आपको बैटरी वो शो होगी कि बैटरी कितनी है और कितनी चलेगी स्कूटी, वो शो करेगा बस। और ऊपर से जो बेस मॉडल है ना, उसमें मोड्स भी नहीं मिलते, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। उसकी स्क्रीन बस बैटरी दिखाने के लिए है, और कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। तो इसलिए ना बेस मॉडल लेने का कोई फायदा ही नहीं है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी रेंज दोनों में सेम है, चाहे बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, तो रेंज तो दोनों में सेम है, पावर भी दोनों में सेम है। लेकिन हाँ, जो बेस मॉडल है ना, उसमें मोड्स नहीं है, तो उसमें आपको पूरी पावर ऐसी ही मिलती है। अगर धीरे चलाओगे तो रेंज ज़्यादा मिल जाएगी, और तेज़ चलाओगे तो रेंज कम मिलेगी। लेकिन जो टॉप मॉडल है उसमें मोड्स होते हैं, अगर आप इको पे चलाओगे तो ज़्यादा पावर ही नहीं देगी स्कूटी, तो जिसकी वजह से आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी। और उन्होंने मुझे बताया था जो बेस मॉडल है ना, वही टॉप में कन्वर्ट हो जाता है बस सॉफ्टवेयर अपडेट करके। तो स्कूटर दोनों सेम है,
बस सॉफ्टवेयर का फ़र्क है, दोनों में सारी चीज़ें सेम है। लेकिन हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बेस मॉडल ख़रीदा और बाद में जाके आप उसको अपडेट करवा दो पैसे दे के। जब आप ख़रीद लेते हो ना, बिल करते टाइम वो लॉक हो जाता है, तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो एक ये भी चीज़ है इसमें एथर में। और हाँ, जो टॉप मॉडल है उसमें आपको फ्री चार्ज मिलता है। आप एथर के जो स्टेशंस है ना, चार्जिंग स्टेशंस, वहाँ पे फ्री में जाके चार्ज कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कितने टाइम तक चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो बोल रहे थे 5 साल से तो फ्री है सब कुछ, टॉप मॉडल वालों के लिए वो फ्री में चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अभी पक्का नहीं है, कंपनी कभी भी ये भी कह सकती है कि 1 साल के लिए फ्री है या 2 साल के लिए फ्री है, जैसे ओला में है। ओला में 1-1.5 साल के लिए फ्री मिलता है आपको, लेकिन एथर वालों ने अभी बोला नहीं है। तो जब तक नहीं बोला है तब तक आप कर सकते हो फ्री में चार्ज। लोग 5-5 साल से कर रहे हैं चार्ज। तो एक चीज़ जो मेरे को एथर में सबसे ज़्यादा मस्त लगी वो था वहाँ का स्टाफ। तो स्टाफ बहुत ज़्यादा मस्त था, हर चीज़ वो एकदम डिटेल में समझा रहे थे। और हाँ, एक और चीज़, जैसे ओला है ना, उसमें जो मैप आता है, नेविगेशन आता है, वो मैप माई इंडिया का आता है, गूगल मैप्स नहीं आता। तो मैप माई इंडिया का जो नेविगेशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर लोकेशन यहाँ होगी तो वो 1 किलोमीटर आगे दिखाएगा, लेकिन जो एथर है उसमें आपको गूगल मैप्स मिलता है, तो जिसकी वजह से उसका नेविगेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है ओला से। और बाकी फीचर्स उसमें सारे मिल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक में आते ही है, रिवर्स वाला। और हाँ, जैसे ओला है उसमें मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी मेंटेनेंस एकदम 0 है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको मेरे ख्याल से 5000 में सर्विस है, 500 रुपये की होगी। ज़्यादा महंगी नहीं है पर है 500 रुपये की तो है। ओला में तो जैसे 0 मेंटेनेंस है ना, उसमें 1 भी रुपया नहीं लगता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 500 रुपये लगेंगे 5000 किलोमीटर के बाद। लेकिन हाँ, जो ओला है उससे ज़्यादा अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। उन्होंने शोरूम के बीच में भी चेसी वेसी रख रखी है एथर की, एल्यूमिनियम से बनी है शायद ये, तो जिसकी वजह से इसमें आपको ज़्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलती है एथर से, सॉरी ओला से। और बाकी एक और चीज़ जो मेरे को इसमें ओला से ज़्यादा बढ़िया लगी वो है डिज़ाइन। ओला का मेरे को डिज़ाइन इतना ज़्यादा खास नहीं लगता। ठीक है, डिज़ाइन सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को ओला का ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी को एथर का, पर मुझे एथर का थोड़ा ठीक लगा। और अगर हम पावर की बात करें तो ओला में ज़्यादा पावर है। अगर प्रो मोड लोगे आप, ओला S1 प्रो, ओ भाई ये बस कितनी तेज़ आ रही है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ओला है ना, जब आप उसे चलाते हो तो उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, एकदम साइलेंट चलती है वो। लेकिन एथर में ना वैसी आवाज़ आती है जैसी बैटरी वाले रिक्शे में नहीं आती, घे अजीब सी, वो वाली आवाज़ एथर में आती है। लेकिन ओला तो एकदम साइलेंट है, तो एक ये भी डिफरेंस है। और उसी के साथ आपको रेंज बता देता हूँ। तो अगर आप उसे पावर मोड पे चलाते हो ना, जिसे एथर वाले वॉक मोड बोलते हैं, वॉक, उसमें आपको रेंज मिलती है 60 के आसपास। उससे ऊपर वाले मोड पे चलाते हो, स्पोर्ट मोड पे, तो उसमें कितनी मिलती है, 100 के आसपास मिल जाएगी उसमें आपको। और जो सबसे लोएस्ट मोड है, इको मोड, उसमें आपको मिल जाएगी 130, 120 ऐसे ही। और हाँ, मैंने ना एक उनसे बैटरी का भी पूछा। जैसे आजकल लोग नहीं बोलते 5 साल बाद बैटरी ख़राब हो जाएगी, तो बैटरी बहुत महंगी है। तो वो बोल रहे थे जो इसकी बैटरी होती है ना, वो 2.5 लाख किलोमीटर के लिए बनी है। और स्कूटर को तो बहुत कम लोग होते हैं जो 2.5 लाख किलोमीटर चला पाते हैं, तो ऐसा उन्होंने मुझसे बोला। तो बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी। और इसी के साथ साथ जो एथर है वो इंडियन ब्रांड है, ओला बाहर का ब्रांड है, स्वीडन का। लेकिन फीचर आपको ओला में थोड़े ज्यादा मिलते हैं, एथर में थोड़े कम मिलते हैं। रेंज भी आपको ओला में थोड़ी ज्यादा मिलती है, एथर में थोड़ी कम मिलती है। पावर भी आपको ओला में थोड़ी ज्यादा मिलती है, एथर में थोड़ी कम मिलती है। और एक बार प्राइस भी अभी मैं चेक कर लेता हूँ, ओला का मेरे को करेक्ट प्राइस नहीं पता। तो अब मैं कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच चुका हूँ। ये साउथ एक्स की गलियां हैं। पहले मैं शोरूम में गया ना, सबसे पहले एक भैया ने मेरे से पूछा आप यूट्यूबर हो? मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे भाई का कैमरा है, हेलमेट मेरे भाई का है। बेस मॉडल तो एथर का बहुत कम लोग खरीदते होंगे, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें आप फ्री में भी चार्ज नहीं कर सकते अपनी स्कूटी। उसमें बस ये है कि स्कूटी लेते ही आपका रिश्ता ख़त्म एथर के साथ। बस सर्विस कराओ और ज़्यादा परेशान मत करो, चार्ज वार्ज अपने घर पे करो। और हाँ, चार्ज से याद आया, जो बेस मॉडल है उसका चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा है, और जो टॉप मॉडल है उसका चार्जिंग टाइम कम है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और मैंने ना एक्सचेंज का भी पूछा था, तो इन्होंने एक्सचेंज जो रेट बताया है 30-35 के आसपास बताया है। एक्टिवा वालों से तो ठीक बताया इन्होंने, वो तो 20,000 बोल रहे थे। तो इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हो तब भी आप अपनी पेट्रोल गाड़ी एक्सचेंज करवा सकते हो। एक बार ना वो चेक कर लेता हूँ ओला का प्राइस, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि एथर लेनी चाहिए या ओला लेनी चाहिए। अपना वो दे दूंगा ना ओपिनियन, बाकी तो आपकी मर्जी है, आपके पैसे। देखो जो ओला S1 प्रो है ना, वो 1,38,915 रुपीज़ की है ऑन रोड। तो भाई ये तो सस्ती है। फिर तो यार क्या फ़ायदा है एथर लेने का।
और एथर तो महंगी भी है, 1,55,000 की है, पूरे 16-17 हजार महंगी है एथर। और अगर हम सर्विस की बात करें ना तो दोनों में लगभग सेम ही सर्विस है, तो मेरे ख्याल से तो ओला ही ज्यादा बेस्ट रहेगी। मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं ओला लें या एथर लें, तो पहले भी मैं उन्हें ओला ही बोलता था, लेकिन मैंने उस टाइम एथर चलाई नहीं थी और इतनी ज्यादा चीजें मेरे को पता नहीं थी एथर के बारे में, लेकिन अब पता चल गई है तो अब भी मैं ओला ही बोलूँगा। बाकी अगर आपका मेन वो लुक्स है, आपको ओला के लुक्स पसंद नहीं है, तब आप एथर खरीद सकते हो, लेकिन बाकी फीचर सर्विस सेम ही है दोनों की लगभग। ओला की थोड़ी चीज़ ज़्यादा ही है, जैसे रेंज वगैरह, पावर वगैरह, फीचर्स वगैरह, तो जिसकी वजह से ओला थोड़ी आगे निकल जाती है एथर से। पर एथर की भी पावर बढ़िया है, लेकिन ओला से थोड़ी कम है। ओला का तो जो वो मोड है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाइपर मोड। एक तो इनके मोड भी इन्होंने अलग अलग ऐसे नाम रख रखे हैं। हाइपर मोड तो ऐसा है, वो MT-15 को हरा देता है इनिशियल में, बहुत तगड़ा है, मैंने भी चला रखा है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। मतलब 100 कब पहुंच जाती है स्कूटी पता ही नहीं लगता, और ऊपर से एकदम साइलेंटली, इतनी सी भी आवाज नहीं करती स्कूटी, लेकिन जो एथर है वो आवाज करती है। और ओला की मेरे ख्याल से स्क्रीन भी ज्यादा बड़ी है एथर से, एथर की स्क्रीन भी थोड़ी सी छोटी है। ये देखो गाड़ी टोयोटा वेलफायर। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन ये निकलता है कि ओला इज बेटर देन एथर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, रेंज एंड पावर। बाकी लुक्स तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को किसी का आएगा, किसी को किसी का आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।